हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ग्रेटर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने रोड शो कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अमित शाह ने कहा कि कॉरपोरेशन के चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो हैदराबाद को निजाम और सल्तनत कल्चर से मुक्ति दिलाएंगे। ये हैदराबाद की मुस्लिम पहचान बीजेपी का दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले योगी ने भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने का ऐलान किया था। हैदराबाद पर किसका राज? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूँ और मेरे हजारों मजनू हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। भाग्य लक्ष्मी किसे देंगी जीत का आशीर्वाद? जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहाँ थे? जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहाँ थे? ओवैसी कहाँ थे? अकबरुद्दीन ओवैसी ने 3.5 करोड़ की रिलीफ बांटी। असदुद्दीन ओवैसी रोज नी डीप पानी में फिर रहा था। इसके विजुअल इमेजेस हैं। मैं अमित शाह पर चार्ज लगा रहा हूं कि आपने हैदराबाद की जनता को धोखा देकर, झूठ बोलकर एक पैसा आपने नहीं दिया। बीजेपी मारेगी बाजी या ओवैसी का रहेगा राज? हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया। मालूम आपको, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी गाली निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। एक दूसरे पर इन्हीं जुबानी हमलों के साथ ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब कल वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी, आरती उतारो, आरती। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर जब अमित शाह सड़क पर उतरे तो निजामों के शहर में पूरी फिजा भगवा हो गई। अमित शाह ट्रक पर सवार थे और उनके साथ चल रहा था भगवाधारियों का कारवां। सिकंदराबाद के वारासीगुड़ा में रोड शो करने के बाद अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे और सीधे ओवैसी को निशाने पर लिया। इतनी बड़ी आवाज में रोते हैं और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। अगर आपके पास प्रूफ है तो पेश करिए। अब गृह मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि ओवैसी मुझे लिख कर दे, ये मजाक है। गृह मंत्री का काम है वो करें। अमित शाह टीआरएस और ओवैसी के परिवारवाद पर भी बोले। कहा हैदराबाद को डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर ले जाना है। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है कि? ये जो एमआईएम पार्टी है, इसका कासिम रजवी की एमआईएम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की एमआईएम पार्टी है। रहा सवाल, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आपके सामने बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है। तेलंगाना के 4 जिले की 24 विधानसभा सीट और 5 लोकसभा क्षेत्र में फैले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में अभी बीजेपी की मौजूदगी न के बराबर है। यहाँ के कुल 150 सीटों में से 99 पर टीआरएस और 44 पर एआईएमआईएम का कब्जा है।
जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 पार्षद हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी ने जिस तरीके से यहां आक्रामक प्रचार किया है, उससे लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। बीजेपी हैदराबाद की जंग जीतकर दक्षिण के तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपना भाग्योदय चाहती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं, इसका पता 4 दिसंबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे।